हेलो एवरीवन, कैसे हैं साल हो दोस्तों। अगर आप लोग यूएई में 2024 में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को तीन बेस्ट बैंक्स के बारे में बताने वाला हूं जिनमें आप लोग पर्सनल लोन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ अगर आपकी कंपनी नॉन लिस्टेड, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो बैंक में लिस्टेड नहीं है, तो उस केस में आपने कौन सा बैंक चूज़ करना है, इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ। आपने इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एट द एंड ऑफ द वीडियो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, जब भी आप लोग किसी बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो मोस्टली जो बैंक की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आपकी कंपनी के बारे में पूछते हैं कि आपकी जो कंपनी है वो लिस्टेड है या नॉन लिस्टेड है। ठीक है, मोस्ट लोग मुझे कमेंट्स में भी अक्सर पूछते हैं कि हमारी जो कंपनी है वो नॉन लिस्टेड है, हम कौन सा बैंक में लोन के लिए अप्लाई करें। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपकी कंपनी किसी भी बैंक में नॉन लिस्टेड है, वो लिस्टेड नहीं है, तो फिर ये आप ये समझ लें कि आपकी एक वीकनेस है। ठीक है, इसके बरक्स अगर आपकी कंपनी किसी बैंक में लिस्टेड है और आपकी सैलरी भी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रही है तो उस केस में फिर आपके लिए लोन अप्लाई करना काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, अगर आपकी कंपनी नॉन लिस्टेड है तो आपके पास ऑप्शन होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर आपको उसकी कॉस्ट भी पे करना होती है। तो अगर आपकी कंपनी नॉन लिस्टेड है तो वो भी आपको बता दूंगा। तो उस सूरत में आपके पास कौन सी ऑप्शन है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मैंने बैंक चूज़ किया है वो फर्स्ट अबू धाबी बैंक है। ठीक है, FAB बैंक, ये ऐसा बैंक है कि अगर आप इसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं तो फिर इसमें लोन अप्लाई करना काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट्स में मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप लोग FAB में लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले तो आपकी जो सैलरी है वो मिनिमम 7,000 होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ आपकी जो कंपनी है वो लिस्टेड होनी चाहिए। तो ये आपकी कंपनी अगर लिस्टेड है तो फिर आप FAB में काफ़ी इजी तरीके से लोन अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी कम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4.9 एंड ऑलमोस्ट 5% पर ईयर के हिसाब से आपको यहाँ पर इंटरेस्ट रेट पे करना होता है। और इसमें आपको डेफरल पीरियड जो है वो भी मिल जाता है, मीन्स कि आप अपने आपकी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसको भी आप टाइम यहाँ पर ले सकते हैं 30 या 90 डेज़ के अंदर। उसके बाद आप लोग जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं। इसमें आपको सैलरी और नॉन सैलरी ट्रांसफर दोनों टाइप के लोन्स की कैटेगरी यहाँ पर आपको मिलती हैं। ठीक है, लेकिन आपकी जो कंपनी है वो यहाँ पर लिस्ट होनी चाहिए। तो आप लोग इसको ऑनलाइन फॉर्म भी यहाँ से फिल कर सकते हैं, जो भी आपने यहाँ पर डिटेल फिल करनी होगी वो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। अब सेकंड जो बैंक यहाँ पर मैंने चूज़ किया है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आपकी कंपनी नॉन लिस्टेड है तो आप लोग दुबई इस्लामिक बैंक में भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में भी बताया था आपको कि आपको इसकी कॉस्ट जो है ये आपको पे करना होती है, मीन्स के इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो काफ़ी हाई हो जाती हैं अगर आपकी कंपनी नॉन लिस्टेड है। ठीक है, तो इसकी जो रिक्वायरमेंट्स में ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डेफरेंट पीरियड मिल रहा है, 120 डेज़ का डेफरेंट पीरियड मिल रहा है और 4 मिलियन तक आप यहाँ पर लोन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ इसकी जो सैलरी रिक्वायरमेंट्स में मैं आपको बता दूँ, अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो फिर मिनिमम जो सैलरी है इसकी 5,000 होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी कंपनी नॉन लिस्टेड है, दुबई इस्लामिक बैंक में आपकी कंपनी लिस्टेड नहीं है, तो फिर इसकी जो सैलरी है वो 10,000 से 15,000 की रेंज तक चली जाती है। ठीक है, तो अगर आपकी सैलरी 10,000 की रेंज तक है और आपकी कंपनी नॉन लिस्टेड है तो आप इसमें लोन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो फिर आप लोग FAB में अपना अकाउंट चूज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया कि उसमें इजी आपको लोन मिल जाता है। दीगर बैंक्स में भी अगर आप लोग लोन अप्लाई करते हैं, इवन कि अगर आपकी कंपनी लिस्टेड भी होती है तो उनमें लोन का जो प्रोसीजर है वो काफ़ी उसमें रिक्वायरमेंट्स वो करते हैं और उसके बाद अप्रूव करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा वो वेरिफिकेशन भी करते हैं, जबकि FAB में इस तरह की कोई ज़्यादा वेरिफिकेशन वो करते नहीं है। ठीक है, तो सेकंड बैंक आपकी कंपनी अगर लिस्टेड नहीं है तो आप दुबई इस्लामिक बैंक को चूज़ कर सकते हैं। तो थर्ड वन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि थर्ड वन बेसिकली बैंक नहीं है, वो एक डीम फाइनेंस कंपनी है जो कि यूएई में एक अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट है, फाइनेंस इंस्टीट्यूट है, जो कि मुख्तलिफ टाइप्स के लोन या डीम क्रेडिट कार्ड्स की फैसिलिटी आपको देता है। तो वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। उसमें भी दोनों तरह के क्राइटेरियाज हैं। अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कम हो जाती हैं। ठीक है, उसमें ये होता है कि फिर आपकी जो सैलरी है वो मिनिमम 5,000 होनी चाहिए। अब डीम फाइनेंस में सैलरी रिक्वायरमेंट्स ऑलमोस्ट सेम है, आपकी मिनिमम जो सैलरी है वो 5,000 होनी चाहिए। लेकिन उसमें डिफरेंस ये है कि अगर आपकी कंपनी लिस्टेड नहीं है तो फिर आपके पास किसी न किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड का होना ज़रूरी है। ठीक है, और इसके साथ 1 ईयर का आपको उस कंपनी में जॉब करने का टाइम जो है वो होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, अगर आपकी कंपनी नॉन लिस्टेड है और अगर आपकी कंपनी जो है जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं वो बैंक में लिस्टेड है तो फिर उसमें आपका इनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कम हो जाती हैं। फिर आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड नहीं है और आपकी जो मिनिमम लेंथ ऑफ सर्विस होनी चाहिए उस कंपनी में वो 6 मंथ का टाइम होना चाहिए, तो आप लोग डीम फाइनेंस में भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, डीम फाइनेंस में लोन अप्लाई करने के लिए आप मेरे से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी जो मैंने ये रिक्वायरमेंट्स हैं अगर आप ये फुलफिल करते हैं, अगर आप इनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करते तो आप बेशक
इसके मैंने चार्जेस भी रखे हुए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा कॉन्टैक्ट मिल जाएगा, तो आप बेशक यहाँ पर इनरोल ना करें। अगर आप इनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, आपकी सैलरी 5000 है, आपको 1 साल का टाइम हो गया है, आपकी कंपनी लिस्टेड है, ठीक है, तो फिर आप लोगों के पास क्रेडिट कार्ड का होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी कंपनी नॉन लिस्टेड है तो फिर आपके पास क्रेडिट कार्ड का होना ज़रूरी होता है, ठीक है। और इसके साथ जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो तो आपकी डेफिनेटली जब भी आप किसी इंस्टीट्यूट में या बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वो ज़रूर चेक करते हैं, ठीक है। तो वो आपका जो स्कोर है वो 500 प्लस होना चाहिए, तो आप लोग ईजिली लोन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो इस तरह से आप देख लें आप कौन सी रिक्वायरमेंट्स में से कौन सी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।